है। इस तरह से जो तस्वीर है डीएम कार्यालय की दिखाइए ज़रा, ये जो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने की तस्वीर है और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं सुबह से, अभी नहीं, ये सुबह से बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे, क्या है पूरा मामला। सबसे पहले परिचय देते। सर, हमारा नाम अंजनी कुमार कुशवाहा, ग्राम सभा नुनहरा, थाना खीरो, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली है। क्या ऐसी बात है कि आप सुबह से यहाँ बैठे जिलाधिकारी कार्यालय के? सर, ये हमारे यहाँ पूर्व प्रधानपति रणधीर कुशवाहा और क्षेत्रीय लेखपालों की बदौलत हम 7 साल से दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते इतने ये हमारे पास ये जो कागज़ हैं, इसमें सब ये एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र, जो हमने अपने यहाँ खीरो थाने से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक हमने रजिस्ट्री से कागज़ भेजे। लखनऊ जाकर के मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ ब्रजेश पाठक जी को, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी को, सबको कागज़ दिए हैं कि हमारी ग्राम सभा में सरकारी ज़मीनों पर कब्जा नहीं हट पा रहा है राजस्व विभाग के द्वारा, और जहाँ 50 लाख रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है पूर्व प्रधान के कार्यकाल में, उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। और इसमें मेन मुद्दा क्या है इन कागजों में? सर, मेन मुद्दा तो यही देखा जाएगा कि राजस्व विभाग पूर्व प्रधान के जो भ्रष्टाचार है उसके नीचे दबकर काम कर रहा है। इसलिए कि जो भी लेखपाल हमसे मिलता है तो लेखपाल ये कहता है कि अंजनी, तुम पूर्व प्रधानपति बबलू, उसका नाम रणधीर है, बबलू ऐसे कहते हैं, कि उससे माफ़ी मांग लो कि भैया हम तुम्हारे खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे और तुम्हारा रास्ता निकल जाएगा। और जब भी हमको बुलाया जाता है तो हमारा फ़ोन बाहर निकलवा करके, स्विच ऑफ करवा करके फ़ोन हमारा टेबल पर रखवा दिया जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि या तो आप जो है 30-40 हज़ार रुपये खर्चा कीजिए, और या तो पूर्व प्रधान से माफ़ी मांग लीजिए तो आपका काम होगा, ना तो आपके साथ ना आपके पास पैसा है। वो जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में कौन सा भ्रष्टाचार है? सर, भ्रष्टाचार ये है कि 28 लाख का पंचायत भवन बना है, जिसमें एक बार जांच आई थी तो एडीओ पंचायत खीरो ने बताया कि 28 लाख वहाँ से चलता है, तो 28 लाख में ब्लॉक पहुँचते पहुँचते वहाँ पे 14 लाख बचता है। अब हमें एक सवाल ये भी है कि जो कह रहे हैं ब्लॉक 28 लाख यानी रायबरेली से वहाँ पहुँचने में 14 लाख बचा, तो अब वो ब्लॉक से नुनहरा पहुँचते पहुँचते 7 लाख बचा होगा। तो सरकार जब 7 लाख ग्राम सभा की योजनाओं में लग रहा है तो सरकार को सीधे कह देना चाहिए कि ग्राम सभा में सरकारी की निधि के द्वारा 7 लाख रुपए का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा क्या कौन सा भ्रष्टाचार है? इसके अलावा उसने 20 आवास बनवाए। जिन लोगों के आवास नहीं बने उन आवास, एक हमारे यहाँ लड़का एक्सपायर हो गया, मकान में दबका, सरकारी रिकॉर्ड में उसका आवास बना हुआ है, आवास उसका नहीं मिला। 180 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत आए, जिसमें 21 लाख या 60 हज़ार की 22 लाख 60 हज़ार रुपये टोटल पूर्व प्रधान के अकाउंट में आया। उसमें आज की डेट में जो वर्तमान प्रधान जो हैं, इनके कार्यकाल में भी कुछ शौचालय अधूरे पड़े हुए हैं। हमारे ग्राम सभा में बारात घर नहीं है, बारात घर के नाम पर वहाँ हमारे ग्राम सभा बारात घर है ही नहीं। पैसा निकल गया, पैसा उसके रास्ते के निर्माण पर निकाला गया। और क्या है? उसके बाद स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट पर ये दिखाया गया 2017 में स्थापना हुई, मरम्मत हुई, 2018 में स्थापना हुई। कितने बार एप्लीकेशन दे चुके हैं? इसके कहाँ दे चुके हैं? सर, इसके विषय में सारे एप्लीकेशन हम आपको समय लगेगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय भी नहीं है, समय लगेगा, सारे रिकॉर्ड हमारे पास हैं। लेकिन सरकार तो कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस से काम कर रहे हैं। सरकार ये कहने से क्या होता है, समाज में, जनता में और यहाँ प्रशासन उसको खरा उतारे। हम तो कह रहे हैं सरकार हमारे दावों को खारिज कर दे, जितने मुकदमे चाहे हम पर लिखे, जो सजा दे वो हमें मंजूर है। और अगर इस दावे पे सच्चाई है तो जितने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं सरकार उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती है? कहाँ होती है अधिकारियों में गड़बड़? कहाँ होती है? सर, अब हमें तो खीरों के जो है एडीओ पंचायत खीरों ने बता दिया कि जहाँ वहाँ से 50 लाख चलता है तो गाँव पहुँचते पहुँचते 15 लाख बचता है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम सरकारी अधिकारियों को सैलरी दे रहे हैं, अगर सैलरी दे रहे हैं तो ये वापस पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार ये तो कहती है कि हमने फलाने काम के लिए हमने 2 करोड़ रुपए दे दिए हैं, लेकिन सरकार कभी ये बताती है कि इस कार्य के निर्माण में लगा कितना है। सरकार को ये भी जनता को बताना चाहिए। जब जनता को आप दिखा रहे हो कि हमने 500 करोड़ की योजनाओं को शिलान्यास किया है, तो सरकार को ये भी दिखाना चाहिए कि वहाँ पे 5 ही करोड़ सिर्फ लगा है, बाकी के उनके जो कार्यकर्ता थे, जो गरीब हैं, वो सब खा गए हैं। और हमारे जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है, हमारे रास्तों पे कब्जा करवा दिया जाता है, हमारे ऊपर मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं, हमें समाज के लिए खतरा बताया जाता है, हमें दबंग कहा जाता है। क्या योगी सरकार में न्याय नहीं मिला? सर, अब हम दुविधा में इसलिए हैं कि न्याय तो नहीं मिला अभी तक, जब से योगी जी आए हैं। अब 100 बात की एक बात है कि जब से योगी जी सत्ता में हैं तब से हम इस रास्ता में हैं, और आज तक हमारी आवाज़ को ना तो योगी जी सुन सके हैं और ना हमारे यहाँ मंत्री, विधायक, सांसद
चाहे सत्ताधारी विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, कोई सुनने वाला नहीं। सुनेंगे कैसे कैसे भैया? अब तो उनके अधिकारी कह रहे हैं कि 28 लाख में 7 लाख बचा है, तो कौन? सर उसके घर में, जो हमारी ग्राम सभा का था, उसके घर में इसने मदद लेकर के, किसी की मदद लेकर के, प्रशासन की मदद लेकर के, और इसका यही काम है, 112 की मदद लेता है। 112 की मदद लेने के बाद इसके सहयोगी जो होते हैं, जो गांव में लाइटें लगी होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक लाइटें लगी होती हैं, उसके लड़के जो हैं वो बटनों से लाइटें बंद कर देते हैं। उसके अब आगे क्या करेंगे? अब हमारा मुद्दा यही रहेगा कि पहले तो हमारा निवेदन यह है कि हमारे मामले को अधिकारी संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो हम ये सारे कागज़ लेकर के डीएम कार्यालय में बैनर बनवाने के बाद धरने पे बैठेंगे। 2 से 3 दिन, ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि 8 साल दे चुके हैं, बहुत है। 2 से 3 दिन, और वो भी धरना का हमारा समय होगा, सुबह आएंगे शाम को चले जाएंगे, इसलिए कि अधिकारी ये सोचेंगे तो अभी आएगा, अभी चला जाएगा। कौन कौन अधिकारी इसमें लिप्त है? इसमें अब हम आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ लेखपाल से लेकर के, अब जहाँ बैठे हैं ऊपर लिखा हुआ जिलाधिकारी कक्ष, और उसके बाद ब्लॉक से लेकर के मुख्य विकास अधिकारी, 7 सीडीओ आए और चले गए। तो न्याय कहाँ मिलेगा? न्याय हमको उम्मीद है, अगर योगी जी की बातों में सच्चाई है, मैं उन्हीं के विश्वास पे अभी बैठा हुआ हूँ, अगर योगी जी की बातों में सच्चाई है, और मुझे 1001% विश्वास है कि जिस दिन योगी जी के संज्ञान में मामला आएगा, उस दिन हमारे यहाँ, और ये भी सच्चाई है कि उन्हीं के कार्यकर्ता और उन्हीं के जो उच्च अधिकारी हैं वो सब ये करवा रहे हैं, नहीं तो इतना वीडियो सब कुछ हो रहा है, कोई देखता नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जो सुबह से धरने पे बैठे हैं, ये हैं नुनैरा गांव के और खीरो थाना क्षेत्र के। इनका साफ साफ कहना यही है कि जिस तरह से पूर्व प्रधान के भ्रष्टाचार को लेकर ये लगातार अपनी शिकायतें पत्र दे रहे थे, और उनके खिलाफ जो वो गलत काम कर रहे थे, और ये अपनी मांगों को लेकर, कुछ कार्य इनके भी होंगे, लेकिन इन सब की एप्लीकेशन एक बार नहीं सैकड़ों बार इन्होंने दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब ये सुबह से आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, लेकिन इनका एक कहना और है कि अब हमारी सुनवाई यहाँ नहीं हो रही, अब ये लखनऊ योगी जी के दरबार की तैयारी कर रहे हैं। रायबरेली से एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, सोनू।